आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपका 4 और 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। आज का ज़बरदस्त सेशन होने वाला है क्योंकि देश की तरफ से जो है एक नया योजना फिर से लागू हुआ है। कि आपको पता है कि मतलब कौन सा देश ने जो एक नया योजना को जो फिर से शुभारंभ किया है, मतलब फिर से शुरुआत किया है। नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इस वीडियो को जो शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको ये तो पता चले कि कौन सा देश जो है नया योजना का जो है शुरुआत किया है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। तो पहले बात करेंगे कि 4 और 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले सबसे पहले आपसे बात किया जाएगा कि 4 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि आपका 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स क्या है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि अमेरिकी तटरक्षक दिवस जो है हर वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 4 अगस्त को जो है आपको क्या मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि याद होगा कि नहीं आपको कि 4 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 4 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अब इसके पीछे का बात जानते हैं कि 4 अगस्त 1970 को जो है यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड की जो है स्थापना और संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक प्रयासों को जो है मान्यता देने के लिए हर वर्ष जो है 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आप ये वाला अगर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि मतलब क्यों मनाया जाता है। इसके बारे में तो आपको इतना में पता चल गया, तो आपको ये जानना चाहिए। लेकिन अगर बात किया जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस क्वेश्चन ये और इसका आंसर ये, बस यही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यही है कि अमेरिकी तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि 4 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपका नॉलेज के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस वर्ष जो है भारत भूषण पुरस्कार जो है युवा निम्नलिखित में से जो है में से मतलब किस में से जो है उनके किस कविता का जो है संग्रह के लिए जो है दिया जाएगा। तो बताइएगा उसको। अगर बात किया जाए कविता संग्रह के लिए, किस कविता के लिए, तो बताइएगा घर एक मुमकिन जगह है। ये जो है आपका कविता, ये कविता का नाम है, सारांश है आपका। तो इसके लिए जो है संग्रह है कविता का, तो इसके लिए जो है आपका भूषण पुरस्कार जो है दिया जाएगा। घर एक क्या है तो नामुमकिन जगह है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। अगर बात किया जाए इससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस वर्ष के जो है जूरी अष्टभुजा शक्ल ने जो है श्री मालवीय का चयन किया है और पुरस्कार में जो है एक प्रशस्त्र पत्र जो है प्रतीक चिन्ह और 21,000 रुपये का जो है राशि मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में 109 किलोग्राम वर्ग में जो है किस भारतीय को जो है कांस्य पदक मिला है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा। तो आपको क्या बताना है, थोड़ा सा रुकिएगा। तो आपको बताना है भारतोलक लवप्रीत सिंह को जो है मिला गया किसमें। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है 109 किलोग्राम वर्ग में जो है किस भारतीय को कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक कहने का मतलब है कि आपका कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है। तो बताएगा भारतोलक लवप्रीत सिंह जी को, ठीक है। अगर बात करते हैं इनके बारे में तो आपको यहाँ से जो है इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इनका जानकारी क्या है कि लवप्रीत ने जो है स्नैच में जो है 163 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में जो है 192 किलोग्राम का जो है प्रयास के साथ जो है 355 किलोग्राम की जो है लिफ्ट दर्ज की है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इतना लिफ्ट दर्ज किया है, उन्होंने जो है क्लीन एंड जर्क का जो है एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है स्थापित किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बैक कर, हाँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने जो है हाल ही में जलवायु अनुकूलन योजना को जारी किया। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि यही क्वेश्चन को मैंने पिनअप किया था कि मतलब कौन सा देश जो है आपका जलवायु अनुकूलन योजना जारी किया है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो देश है जो क्या किया है, उन्होंने जो है जलवायु अनुकूलन योजना को जो है जारी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यूज उसी में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये वाला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक ना। तो इसको जो है जानकारी के लिए रख सकते हैं। तो जानकारी के लिए क्या रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो है अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना जो है 3 अगस्त को शुरू की है, जो सुनिश्चित करेगी कि समुदायों के पास जो है बढ़ते समुद्र गर्मी और मौसम के जो अनुकूलन समय को जो है तैयार करने के लिए जो है ज़रूरी जानकारी हो, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत जुवैद रिजवी को जो है हाल ही में कोबूरो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस संघ के महासचिव हैं? तो आपको बताना है लखनऊ ओलंपिक संघ। लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव हैं कौन? तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत। कौन? पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को जो है हाल ही में आपका कोबीरो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो किस संघ के महासचिव हैं? तो बताइए लखनऊ ओलंपिक महासंघ के सचिव हैं। बात करते हैं उनके बारे में कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं लखनऊ ओलंपिक संघ के जो महासचिव डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को जो आपका कोबोरो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की युवा के प्रतिभा को जो है अवसर प्रदान करने के लिए जो है हाल ही में पुणे में जो है शिवाजी नगर में, कहाँ पे? तो पुणे में जो है आपका शिवाजी नगर में जो है अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित, कौन? तेजस्विनी पंडित और प्रजता गायकवाड़ के हाथों से जो है भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो है आपका संचालित राष्ट्रीय अभियान का जो है शुभारंभ किया गया। तो बताइएगा इंडियाज राइजिंग टैलेंट। इंडियाज राइजिंग टैलेंट है इस अभियान को जो है शुभारंभ किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद एक बार देख लीजिए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन की बताइए कि मतलब युवा को जो है प्रतिभाओं को जो अवसर प्रदान के लिए, जो आपके यंग लोग हैं उनको जो अवसर प्रदान के लिए क्या किया गया कि हाल ही में जो है पुणे में शिवाजी नगर में जो है अभिनेत्रियों तेजस्विनी पंडित और जो आपका प्रजक्ता गायकवाड़ के हाथों से जो है आपका भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो है आपका संचालित किस राष्ट्रीय अभियान का जो शुभारंभ किया गया है? तो बताइएगा कौन सा अभियान है? तो आपको बताना है ये अभियान इंडियाज राइजिंग टैलेंट अभियान। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि युवाओं को जो है प्रतिभाओं को जो अवसर प्रदान के लिए हाल ही में जो है पुणे शिवाजी नगर में जो है अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित और प्रजक्ता गायकवाड़ के हाथों से जो है भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो है संचालित राष्ट्रीय अभियान यानी इंडियाज राइजिंग टैलेंट का जो है शुभारंभ किया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए कि हाल ही में जो है किस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनने वाली जो है कंपनी ने जो है 3 लीटर से 50 लीटर तक की जो है स्टोरेज क्षमता में जो है अपनी नई मासूम और विंटर रेडी सीरीज में जो है बिजली की बचत करने वाले जो है वाटर हीटर जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आप क्या बताइए? आपको बताना है सूर्या रोशनी। क्वेश्चन क्या कर रहा था आप समझे कि नहीं? क्वेश्चन कर रहा था आपसे कि बताइए कि हाल ही में जो है किस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने जो है कितना, तो 3 से 50 लीटर तक की जो स्टोरेज क्षमता में जो है अपनी मानसून और विंटर रेडी सीरीज में जो है बिजली की बचत करने वाले जो है वाटर हीटर को जो है लॉन्च की जाएगी। तो बताइएगा सूर्या क्या चीज़, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या बताना? आपको बताना है सूर्या रोशनी। ये क्या हो रहा है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है सूर्या रोशनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनी सूर्या रोशनी ने जो है 3 लीटर से 50 लीटर तक स्टोरेज क्षमता में जो है अपनी नई मासूम और विंटर रेडी सीरीज में जो है बिजली की बचत करने वाले जो है वाटर हीटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम लोग इंटर कर चुके हैं किस करेंट अफेयर्स में, तब हम लोग इंटर कर चुके हैं आपका करेंट अफेयर्स वो है कौन सा करेंट अफेयर्स है? तो बात करेंगे कि 5 अगस्त थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका 5 अगस्त 2022 के करेंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि 5 अगस्त 2022 के करेंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है कि हर वर्ष 5 अगस्त को जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद करना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। कौन सा डे मनाया जाता है, मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 अगस्त को? तो बताइए इंटरनेशनल ट्रैफिक डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या चीज़ है? इंटरनेशनल ट्रैफिक डे। बात करते हैं कि 5 अगस्त को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, जो हर साल जेम्स हॉक के द्वारा जो है डिजाइन किए गए और 1918 में जो है पेटेंट कराए गए दुनिया के जो है पहले ट्रैफिक सिग्नल के जो है वर्षागांठ को चिन्हित करने के लिए जो मनाया जाता है। समझ पाए होंगे
5 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल ट्रैफिक डे क्यों मनाया जाता है पता चल गया होगा। तो पता यही चला होगा कि 5 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में तो मनाया जाता है, इतना तो पता चल गया हम लोग को। अब जानेंगे कि हर साल जो है जो आपका जेम्स हॉग के द्वारा जो है आपका जो डिजाइन किया गया था 1918 में पेटेंट कराए गए, तो दुनिया के जो है पहले ट्रैफिक सिग्नल की जो है वर्षगांठ मतलब उसके याद में जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे आपका कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पर जो है हाल ही में संसद की मुहर लग गई है। ये विधेयक किससे संबंधित है, तो आपको बताना है वो विधेयक किससे संबंधित है, तो बताइए खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक जो है 2022 पर जो है आज संसद की मुहर लग गई, मतलब 5 अगस्त को जो है लग गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाल ही में जो किस खिलाड़ी ने जो है बर्मिंघम 2022 में जो इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रोप को जो है हराकर भारत के राष्ट्रमंडल खेलों का जो पहला एकल स्क्वाश जो है पदक दिलाया है, तो बताइएगा सौरव घोषाल। सौरव घोषाल जैसा कि आप लोग पहले से अगर जाना, जो वीडियो अगर शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि मतलब किस खिलाड़ी ने जो है आपका बर्मिंघम जो है 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रोप को जो हराकर राष्ट्रमंडल खेल का जो है पहला एकल जो आपका पदक जो है दिलाया है, तो बताइएगा सौरव घोषाल जी। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में कि सौरभ घोषाल ने जो है कांस्य पदक मैच में जो है आपका विलस्ट्रोल 11-6, 11-1 और 11-4 से जो है मात दी है। ठीक है, बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल जो आपका 2022 में जो है भारत के किस खिलाड़ी ने, भारत का जो है कौन सा खिलाड़ी ने जो है पुरुषों की जो ऊंची कूद स्पर्धा में जो ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है, तो बताइएगा तेजस्वी शंकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में जो है 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने, मतलब कौन सा खिलाड़ी ने पुरुषों की ऊंची, किसको, तो पुरुषों की जो है आपका ऊंची कूद स्पर्धा में जो है ऐतिहासिक जो है आपका कांस्य पदक जीता है, तो बताइएगा तेजस्विनी शंकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BVI कह सकते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं कि आपका तेजस्विनी शंकर में कि एलेक्जेंडर स्टेडियम क्या चीज़ बात करेंगे कि एलेक्जेंडर स्टेडियम ने जो है तेजस्विनी शंकर ने जो है 2.2 मीटर के साथ कितना, तो 2.2, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो क्या है कि 2.2 मीटर के साथ जो है इन्होंने साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, और तेजस्विनी शंकर ने जो है राष्ट्रमंडल खेलों में जो ऊंची कूद स्पर्धा में जो है भारत का पहला पदक दिलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार डिस्कस कर ले थोड़ा सा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत के किस खिलाड़ी ने जो है हाल ही में जो है पुरुष की ऊंची कूद स्पर्धा में जो है ऐतिहासिक कांस्य पदक जो है जीता है, तो बताइएगा तेजस्विनी शंकर ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में जो है किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने जो है स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए जो है स्मार्ट स्पीकर को जो है लॉन्च करने की जो है घोषणा की है, तो बताइएगा फ़ोनपे। कह रहा है कि हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने, कह रहा है कि हाल ही में क्या कर रहा है, तो हाल ही में जो है किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने जो है स्टोर पर जो है विश्वसनीय सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए जो स्मार्ट स्पीकर को जो लॉन्च की है, तो आपको बताना है फ़ोनपे। स्मार्ट स्पीकर 11 भारतीय भाषाओं को जो भुगतान सूचनाओं जो है प्रदान करता है। स्मार्ट स्पीकर वर्तमान में 8 शहरों में जो है लॉन्च किया गया। कितना शहर में लॉन्च किया गया है, तो बताइएगा 8 शहर में लॉन्च किया गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि हर घर तिरंगा अभियान जो है 13 से 15 अगस्त के बीच जो है सरकार ने कितने करोड़ घरों पर जो है तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, तो बताइएगा 25 करोड़। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान जो है 13 से 15 अगस्त के बीच जो है सरकार ने कितने करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, तो बताइएगा 25 करोड़। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर घर तिरंगा अभियान से जो है बड़ी संख्या में जो लोगों को जोड़ने की तैयारी है। सरकार ने जो है 13 से 15 अगस्त के बीच जो है देश भर में 15 करोड़ घरों में जो है तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। कितना करोड़ रखा है, तो बताइएगा 25 करोड़ रखा है लक्ष्य। कितना रखा है, 25 करोड़ रखा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में जो है किस प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच अभिनेता का जो है 4 अगस्त को जो निधन हो गया है,
तो बताइएगा मिथिलेश चतुर्वेदी। मिथिलेश चतुर्वेदी इन जो है आपका प्रसिद्ध फिल्म एवं आपका रंगमंच अभिनेता, इनका जो है 4 अगस्त को निधन हो गया है। किनका? तो मिथिलेश चतुर्वेदी। इनका जो है क्या थे, तो आपका फिल्म प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच अभिनेता थे। इनका निधन हो गया 4 अगस्त को, बहुत दुख का बात हुआ। ठीक है, आपका प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का जो 4 अगस्त को रात में इनका निधन हुआ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि किस पाकिस्तानी सेना के जो है लेफ्टिनेंट जनरल को जो है क्वेटा में जो है 12वीं कोर कमांडर के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, क्या बताइएगा, आपको बताना आसिफ गफूर। आसिफ गफूर को जो इनको जो है पाकिस्तानी सेना लेफ्टिनेंट, क्या चीज़, पाकिस्तानी सेना लेफ्टिनेंट जनरल क्वेटा के 12वीं कमांडर के तौर पर जो है इनको नियुक्त किया गया। नाम क्या है? तो आसिफ गफूर। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जो है इन्होंने जगह, किसका जगह लिए हैं? तो बताइएगा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का जो इन्होंने जगह लिया है। और लेफ्टिनेंट जनरल गफूर इससे पहले जो है पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिकेशन, क्या है के पाकिस्तान के क्या चीज़, तो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, यानी अगर शॉर्ट में बोले तो ISPR के जो है प्रमुख के तौर पर जो अपनी सेवा दे चुके हैं। कौन? तो आसिफ गफूर जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज यानी, और देखिए लास्ट में क्या बता रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है कि शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आता होगा तब। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लिंक है, और आपको जो भी हेल्पफुल लगे और वहाँ पे आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स जो था बहुत ज़बरदस्त हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।